ईद करीब आते ही मुल्क भर के बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई है। खवातीन और मर्दों का रश, बच्चे भी पुरजोश दिखाई देते हैं। तो अपने रिपोर्टर से इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे लाहौर से उमर याकूब, हमारा साथ देंगी कराची से फरवा अली, इसके अलावा इस्लामाबाद से असलम खोकर, फैसलाबाद से रिदा सिंधु, मुकर्रम मुल्तान से। पहले बात होगी उमर याकूब से। उमर याकूब, लाहौर की मार्केट्स भरी हुई है खचाखच, ऐसे ही है? अच्छा बिल्कुल किरण, अब वक्त है कम और लिस्ट है बड़ी लंबी और ये लिस्ट पूरी करनी है हर सूरत में ईद से पहले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है और हर दुकान के बाहर लूट सेल की आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ पर खवातीन का रश है जो ख़रीदारी कर रही हैं और बड़ा सख्त मुकाबला नज़र आ रहा है। कहीं उनको जो हील वाले जूते चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, ड्रेसेस चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें ख़रीदनी है और इनकी ख़रीदारी के लिए ना सिर्फ यहाँ बल्कि लाहौर के जितने भी बाजार हैं वहाँ पर इस वक्त रश और ये रात गए तक जारी रहता है। और इस वक्त ज्यादा शॉपिंग तो खवातीन की हो रही है क्योंकि उनकी जो मैचिंग ज्वेलरी और जो बाकी जो उनकी जरूरियत है, जो ईद की जो शॉपिंग है वो पूरी करना जरूरी है। तो इसलिए मर्द फिलहाल वेट कर रहे हैं कि पहले इनकी शॉपिंग कंप्लीट करवा दें, उसके बाद उन्होंने तो एक या दो सूट सिलवाने होते हैं या रेडीमेड कोई पैंट शर्ट्स ले ली और काम चला लिया। तो फिल वक्त खवातीन का रश ज्यादा है और वो अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर रही हैं और उनके साथ जो बच्चे हैं वो भी तो ज्यादा सही। बिल्कुल उमर, जैसे कि आप बता रहे हैं खवातीन ज़ाहिर है इस वक्त ईद की शॉपिंग में ज़्यादा मसरूफ हैं। हम कराची का रुख करते हैं, शहर कायद की बात करते हैं। फरवा अली हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा, आप बताइएगा, जैसे वो जिक्र कर रहे हैं कि ईद तो बच्चों और खवातीन की है, तो यहाँ पर तैयारियाँ कैसी हैं? हाँ जी बिल्कुल, कराची के बाज़ारों में जो है वो इसी तरीके का रश नज़र आ रहा है जिस तरह लाहौर में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मार्केटें भी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे लोगों का रश भी बढ़ता जा रहा है। कराची वाले ज़रा देर से निकलते हैं, यहाँ मार्केटें भी देर तक खुली रहती हैं तो लोग शॉपिंग कर रहे हैं और ख़ासकर ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो खास एक्साइटेड नज़र आते हैं। यहाँ पर अगर प्राइजेज़ के हवाले से बात करें तो 1500 से ले कर यहाँ जो प्राइजेज़ हैं सूट की वो आगे जाके बढ़ती रहती हैं और चलती रहती हैं, जिसकी जितनी रेंज है वो उतना ख़रीद रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि जो खवातीन हैं किसी की जो है वो पूरी शॉपिंग हो गई है तो वो चूड़ियाँ और ज्वेलरी ख़रीद रही हैं और किसी की बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं हुई है। यहाँ तक कि हमने ये तक देखा कि अनस्टिच सूट भी खवातीन जो है वो ख़रीद रही हैं, जिसको घर पे कपड़े सीने होते हैं तो वो अपने आराम से अनस्टिच सूट भी ख़रीद रही हैं और कुछ जो है वो रेडीमेड की जानिब जा रही हैं कि जी अब टेलर्स के नखरे कौन उठाएगा, तो रेडीमेड की तरफ भी खवातीन का खासा रुझान नज़र आ रहा है। तो यहाँ खासी गहमा गहमी है। अच्छा भाई इस्लामाबाद के बारे में हमें बताइए असलम खोकर, यहाँ शॉपिंग कैसी देख रहे हैं आप? किरण, बिल्कुल सूरत हाल तो ये है कि किसी भी मारे जाए खवातीन का रश होता है क्योंकि ईद जैसे जैसे करीब आती जाती है उनका सिर्फ एक चक्कर नहीं लगता बल्कि 2-3 चक्कर लगते हैं। लेकिन वहाँ पे आप मर्दों को और नौजवानों को बिल्कुल भी ना भूलें। अब वो दौर गया कि दर्जी से कपड़े सिलवाएंगे और हम पहनेंगे और वही या जो घर वाले लेके आएंगे तो वो पहनेंगे। अब वैसा दौर नहीं है। अब नौजवान जो है वो खुद बाजारों में जा रहे हैं और कुर्तों की मैं बात कर रहा हूँ जनाब, कुर्ते जो है वो खरीदे जा रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों से ये देखने में आया कि पाकिस्तान में जो कुर्ते पहनने का रिवाज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले ये होता था कि सादा कुर्ता लिया, टाइम नहीं होता था, बाजार में जाओ कुर्ता लो और वापस आके पहन लो ईद पे और बस मर्द जो हजरात है या जो नौजवान है उनकी तैयारी मुकम्मल। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कुर्ते का कलर है, कुर्ते की फैंसी कुर्ते लिए जाते हैं, कढ़ाई वाले कुर्ते लिए जाते हैं, कुर्तों के साथ साथ उनकी जो मैचिंग होती है खासतौर पर घड़ी है, शूज तक अब जो है नौजवान बाकायदा देखभाल के और बाकायदा तैयारी के साथ कुर्तों की खरीदारी के बारे में बिल्कुल आप बता रहे हैं मुकर्रम। हम रुख करते हैं मुल्तानी खुस्सों की बड़ी मांग सुनाई दे रही है। मुकर्रम, आप बताइएगा मुल्तान के हवाले से कि मुल्तान वालों की खरीदारी कैसी चल रही है इस वक्त? बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद में जो है वो चंद हो गए हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलगश्त मार्केट में, जहाँ खवातीन, बच्चों और मर्द हजरात की जो है वो एक बड़ी तादाद जो है वो उसने रुख किया हुआ है और अपनी मनपसंद की जो चीज़ें हैं उसका जो वो सिलसिला जारी है। किसी को पैंट शर्ट चाहिए तो कोई शलवार कमीज़ की तलाश में है, तो किसी को झुमके चाहिए, कोई बाली की तलाश में है, तो कोई खुस्सा और उसके साथ साथ कोल्हापुरी चप्पल, तो कोई पेशावरी चप्पल। सब जो है वो अपनी मनपसंद की चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। एक फैमिली भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बेटा, क्या लेने के लिए आप आई हुई हैं? जी, मैं यहाँ पे चूड़ियाँ, झुमके, मेहंदी, सूट, ईद का ही लेने आई हुई हूँ अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, तो अब तक आपने क्या कुछ खरीद ली है और
अभी तो सूट, चूड़ियाँ, मेहंदी यही लिया है, अभी जूती रहती है। अच्छा, आप बताइएगा, आप ये इनको जिद से लेकर आई हैं या खुद ही आई हैं? बिल्कुल, ये जबरदस्ती लेके आए हैं बच्चे, आपको पता है करके मुकर्रम खान ने ना सारी की सारी चीजें शॉपिंग की गिनवा दी। रिदा, आप मुझे बताइए कैसी आप शॉपिंग देख रही हैं? यहाँ पर भी सब कुछ खरीदा जा रहा है चुन चुन के। बिल्कुल किरण, फैसलाबाद में भी रोज़े की अफ्तारी के साथ ही बाज़ारों में रश जो है वो ख़रीदारों का बढ़ जाता है। चूँकि ईद में भी थोड़ी ही देर बाकी रह गई है, तो ख़ास तौर पर लड़कियां और ख़वातीन जो हैं वो अपनी ईद का जो है वो लवाजमात पूरे करने में यहाँ पर हमें जती हुई दिखाई देती हैं। ईद का जिसने सूट ख़रीद लिया है तो कोई कुर्ते ख़रीद रहा है, तो उसके बाद जो सज धज का सामान है ख़वातीन का, जिसमें चूड़ियाँ आ जाती हैं, मेकअप आ जाता है, जूते आ जाते हैं, झुमकियाँ आ जाती हैं, तो ये सब खरीदा जा रहा है। खास तौर पर जो अनारकली बाजार में चूड़ियों के स्टॉल्स हैं, वहां पर ज्यादा सब इस वक्त खरीदारी में मसरूफ हैं और दिन कम है, मुकाबला सख्त है। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।